अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल 3D कंप्यूटिंग। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग क्या है, एरर की टाइप्स ऑफ नंबर्स और एरर की टाइप्स देखी थी। आज हम एरर की टाइप्स को वन बाय वन डिटेल में देखेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि न्यू होने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलते हैं एरर की फर्स्ट टाइप की तरफ, जिसका नाम है ग्रॉस एरर। ऑलरेडी प्रेजेंट इन स्टेटमेंट, इट इज़ द एरर नॉट जनरेटेड बाय यूज़र, डेटा गिवन टू द यूज़र ऑलरेडी हैव एन एरर। ये वो इस तरह का एरर है जो कि पहले से ही स्टेटमेंट में प्रेजेंट होता है, या फिर यूज़र जनरेट नहीं करता इसको, या फिर ऐसा डाटा जो यूज़र को रीड करने के लिए दिया जा रहा है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दिया जा रहा है, उसके अंदर ही एरर होता है। इसकी कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। यूज़ ऑफ मैथमेटिकल फार्मूला दैट इज़ इनएक्यूरेट टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। हम किसी ऐसे फार्मूला का यूज़ कर रहे हैं जो कि इनएक्यूरेट है और हमें सही तरह से आंसर नहीं दे पा रहा। मिसरीडिंग द फिगर पार्टिकुलरली इन द इंटरचेंजेस ऑफ एडजेसेंट डिजिट्स, या फिर अगर यूज़र डाटा रीड कर रहा है तो उसको मिसरीड कर रहा है। एडजेसेंट डिजिट्स लाइक 2, 4, 6, 8 एंड 10। 4 को 6 के साथ रिप्लेस कर दिया, 6 को 4 के साथ रिप्लेस कर दिया, तो हमारा जो डेटा था वो ख़राब हो गया है। यूज़ ऑफ इनएक्यूरेट डेटा, या हम डेटा को ही गलत यूज़ करें। नेक्स्ट हमारे पास है राउंडिंग एरर या फिर राउंड ऑफ एरर। दिस एरर अकर ड्यू टू राउंडिंग ऑफ द नंबर वाइल प्रोसेस ऑफ कंप्यूटेशन। हमारे पास डिफरेंट तरह के नंबर्स होते हैं, लास्ट में हमने देखा था। इसी तरह जो अप्रॉक्सीमेट नंबर्स होते हैं 0.2384 की तरह, जो कि चलते ही रहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, उनको हम कुछ पॉइंट्स तक, कुछ डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करते हैं। जैसे इस नंबर को हम राउंड ऑफ करना चाहें अप टू 3 डेसिमल प्लेस, तो हम कर सकते हैं 0.239 बन जाएगा ये। तो इसके अंदर जो एरर रहता है हमारे पास, उसे हम कहते हैं राउंडिंग एरर या राउंड ऑफ एरर। इसकी एग्जांपल देखेंगे एक। सपोज वी आर गिवन अ नंबर एंड वी वांट टू राउंड इट टू द फर्स्ट डेसिमल प्लेस, वी डिस्कार्ड ऑल डिजिट्स आफ्टर द फर्स्ट डेसिमल प्लेस एंड प्रोसीड एज फॉलोज। अगर हमें कोई एक नंबर दिया जाता है जिसको हमने फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, तो उसके बाकी नेक्स्ट डिजिट्स डिस्कार्ड कर दिए जाएंगे और उसके साथ फर्दर प्रोसीडिंग क्या होगी वो हम देखते हैं। इफ़ द फर्स्ट डिस्कार्डेड डिजिट इज़ लेस देन 5, अगर उसका फर्स्ट डिस्कार्डेड डिजिट लेस देन 5 होगा, द प्रीवियस डिजिट इज़ अनचेंज, तो उसका प्रीवियस डिजिट अनचेंज रहेगा। फॉर एग्जाम्पल द नंबर 56.44 व्हेन राउंडेड टू द फर्स्ट डेसिमल प्लेस देन इट बिकम्स 56.4। हमारे पास एक नंबर है 56.44, इसको हम फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना चाहते हैं, तो उसका जो नेक्स्ट डिजिट है तो उसको देखेंगे। ये डिजिट जब हम डिस्कार्ड करेंगे, चेक करेंगे इज़ दिस लेस देन 5 और ग्रेटर देन 5 और इक्वल टू 5। ये लेस देन 5 है तो उसका प्रीवियस डिजिट एज इट इज़ वैसे ही रहेगा, अनचेंज रहेगा। इफ़ द डिस्कार्डेड डिजिट इज़ ग्रेटर देन 5, द प्रीवियस डिजिट इज़ इंक्रीज्ड बाय 1। For example, the number 56.46 when rounded to first decimal place, it becomes 56.5. हमारे पास एक नंबर है 56.46, इसका नेक्स्ट डिजिट है जो हम डिस्कार्ड करेंगे वो होगा 6 और उसका प्रीवियस डिजिट होगा 4। ये जो डिजिट है नेक्स्ट वाला जो हम डिस्कार्ड करेंगे वो ग्रेटर देन 5 है। अब हम क्या करेंगे, इसका जो प्रीवियस डिजिट होगा उसके अंदर 1 इंक्रीज कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा 56.5। And last one is, if the discarded digit is exactly 5, the previous digit is unchanged. If it is even and is increased by 1, if it is odd, for example, the 56.45 becomes 56.4 and 56.75 becomes 56.8. लास्ट हमारे पास जो कंडीशन बची है वो ये है, अगर जो हम डिजिट डिस्कार्ड कर रहे हैं अगर वो एग्जैक्टली 5 है, तब हमें क्या करना चाहिए। हमारे पास एक नंबर है 56.45, इसका डिस्कार्डेड डिजिट होगा 5। अगर वो एग्जैक्टली 5 है तो हम क्या करेंगे, अब ये एग्जैक्टली 5 है, इसका प्रीवियस डिजिट को हम चेक करेंगे। अगर वो इवन होगा तो हम क्या करेंगे, उसको अनचेंज रहने देंगे। अगर वो ओड होगा तो हम क्या करेंगे, उसमें 1 का इंक्रीज कर देंगे। इसका आंसर होगा 56.4। एंड नेक्स्ट वन नंबर इज़ 56.75, डिस्कार्डेड डिजिट क्या है 5 है, इसका प्रीवियस डिजिट है 7 जो कि ऑड है, सो हम क्या करेंगे 7 में 1 का इंक्रीज कर देंगे, हमारा आंसर होगा 56.8। राउंडिंग एरर में हम लोगों ने देखा कि अगर हम किसी भी नंबर को राउंड ऑफ करते हैं, हमारे पास 3 कंडीशंस आती हैं कि जो डिस्कार्डेड डिजिट होगा वो 5 होगा तो क्या करेंगे, ग्रेटर देन 5 होगा तो क्या करेंगे, अगर वो एग्जैक्टली 5 होगा तो क्या करेंगे, अगर लेस देन 5 होगा तो क्या करेंगे, हमारा प्रीवियस डिजिट अनचेंज रहेगा, अगर ग्रेटर देन 5 होगा तो हमारा प्रीवियस डिजिट 1 से इंक्रीज हो जाएगा,
अगर वो एग्जैक्टली 5 होगा तो हमारे पास दो कंडीशंस होंगी, इवन और ऑड की। अगर इवन नंबर होगा तो हम क्या करेंगे, उसे अनचेंज रहने देंगे प्रीवियस डिजिट को, और अगर वो ऑड होगा तो हम क्या करेंगे, 1 का इंक्रीज कर देंगे। एरर की जो नेक्स्ट टाइप है हमारे पास वो है ट्रंकेशन एरर। लेट्स रीड इट। Truncation error is defined as the replacement of one infinite series or iterative process by another with fewer terms. Truncate का जैसे मतलब हमें पता है कट करके लिखना, छोटा करना या कम करना। ट्रंकेशन एरर क्या है, हम इसमें क्या करते हैं, हम रिप्लेसमेंट करते हैं, इंटरचेंज करते हैं एक इनफाइनाइट सीरीज़ को, वो सीरीज़ जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स चलती ही रहती है, या आइटरेटिव प्रोसेस जो बार बार चलता है, उसको किसके साथ, फ्यूअर टर्म्स के साथ। लाइक हमें यहाँ पर एक सीरीज़ दी हुई है, y इज इक्वल टू ई पावर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 4 ओवर 4 फैक्टोरियल आएगा, एंड अप टू सो ऑन, ये चलता ही जाएगा। हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए इसकी फ्यूअर टर्म्स ले सकते हैं स्टार्ट से। जैसे हमने यहाँ पर ली है 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 4, इसका फैक्टोरियल कैलकुलेट किया है, प्लस एक्स क्यूब ओवर 6 पे इसका 3 का फैक्टोरियल कैलकुलेट कर आया है। किस तरह से फैक्टोरियल कैलकुलेट करते हैं आपको बता देती हूँ। 3 का फैक्टोरियल हम कैलकुलेट करते हैं, जैसे जितना नंबर हमें दिया है, लाइक 3 दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, इसकी ऑपोजिट काउंटिंग जितनी बनती है 3, 2 और 1, 3 नंबर जाते हैं, तीनों को मल्टीप्लाई किया, जिसका आंसर होगा क्या होगा, इसका फैक्टोरियल होगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमने ये सीरीज़ ले ली, कहाँ तक ली, 3 फैक्टोरियल तक ले ली, ट्रंकेट कर दी। इसको सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए कोई वैल्यू ले एक्स की। लेट्स सपोज यहाँ पर हम एक्स की वैल्यू ले रहे हैं 0.1। सो y ऑफ 0.1 विल बी 1 प्लस 0.1 प्लस 0.1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 प्लस 0.1 का क्यूब डिवाइड बाई 6। इसका आंसर मैं आपको यूजिंग कैलकुलेटर कैलकुलेट करके बता देती हूँ। 0.1 इसकी पावर 2, जो आंसर आया उसको डिवाइड किया 4 के साथ, हमारे पास आंसर आ गया 0.0025, जो कि ऑलरेडी रिटन है। नेक्स्ट है 0.1 उसकी पावर 3 डिवाइड बाई 6, डिवाइड बाई 6, हमारे पास आंसर आ रहा है 0.001666, चलता ही जा रहा है। अब हम तीनों टर्म्स को प्लस कर देंगे 1 के साथ। (0.1 + 1) हमारा आंसर आ रहा है 1.102666। ये था हमारे पास ट्रंकेट एरर, जिसको कैलकुलेट करना हमने सीख लिया है। नेक्स्ट वन इज एब्सोल्यूट एरर। Absolute error is computed by the difference of actual value and approximate value and taking the absolute value of it. Absolute error क्या है, हमारे पास जो एक्चुअल वैल्यू है और उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है उसका डिफरेंस, यानी उन्हें माइनस करके उसका आंसर लिखना। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है एक, ये है हमारे पास एक्चुअल वैल्यू एंड ये हमारे पास उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, इसका और इसका हम डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, जिसका आंसर है हमारे पास 0.02। उसकी हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू लेना या मॉड लेना, हमारे पास इसका क्या मतलब है, यानी कोई भी नेगेटिव वैल्यू अगर हमारे पास होगी तो उसे पॉजिटिव में चेंज कर दिया जाएगा, या अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी तो उसे भी पॉजिटिव में ही रहने दिया जाएगा। कोई भी वैल्यू यहाँ पर हमारे पास होगी उसे पॉजिटिव में चेंज कर दिया जाएगा। अब हमारे पास जो इसका जो आंसर आया है वो पहले से ही पॉजिटिव था, सो हमने इसको ऐसे ही रहने दिया। एब्सोल्यूट एरर हम लोगों ने देख लिया। अब हम देखेंगे रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। रिलेटिव एरर क्या है, इट इज़ अ रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर टू द एब्सोल्यूट एक्चुअल वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी। एब्सोल्यूट एरर हम जैसे अभी अभी कैलकुलेट करके आए हैं, एक्चुअल वैल्यू माइनस इट्स अप्रॉक्सीमेट वैल्यू एंड उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेना। रिलेटिव एरर क्या है, एब्सोल्यूट एरर वो फाइंड करें, देन उसे डिवाइड करें किसके साथ, उसकी एक्चुअल वैल्यू के साथ। इफ द एक्चुअल वैल्यू इज नॉट गिवन देन रिलेटिव एरर इज डिफाइंड एज रिलेटिव एरर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय एक्स का मोड या एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू, मीन्स कि उसे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो होगी उसका हम क्या करेंगे, मोड ले लेंगे या उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे। लास्ट टाइम हमने जो वैल्यू कैलकुलेट की थी वो थी हमारे पास 0.002 एंड देन हम उसे डिवाइड करेंगे किसके साथ, उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के साथ, जो कि है 4.83। हमारे पास आंसर आएगा 0.0041, जो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ। 0.002 डिवाइड बाय 4.83 which is 0.0041।
रिलेटिव एरर की जो वैल्यू है वो हमने कैलकुलेट कर ली है एब्सोल्यूट एरर के थ्रू। अगर हमें क्वेश्चन में गिवन होता है तो हम इस तरह से इसको फाइंड कर सकते हैं, अगर नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा, सारा हमें दोबारा से सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन, खुद ही एब्सोल्यूट एरर को कैलकुलेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास है परसेंटेज एरर। रिलेटिव एरर एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। सिंपली हम क्या करेंगे, परसेंटेज एरर फाइंड करने के लिए रिलेटिव एरर जो हमें दिया होगा उसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। ये हमारे पास आया था रिलेटिव एरर, इसको हम मल्टीप्लाई किया 100 के साथ तो हमारा आंसर आ रहा है 0.041, जो कि हमारे पास क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर। अगर हमें रिलेटिव एरर क्वेश्चन में गिवन नहीं होता तो हमें खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा, पहले उसकी वैल्यूज़ दी होंगी अप्रोक्सीमेट वैल्यू की भी और एक्चुअल वैल्यू की भी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रोबेबल एरर, इसे हम प्रोबेबल एरर भी कहते हैं। एरर की टाइप्स हमारे पास ख़त्म हो चुकी हैं, 1 बाय 1 हमने सबको स्टडी कर लिया डिटेल में। आपका कोई भी क्वेश्चन हो हमसे तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, हम आपको एक्टिवली रिस्पॉन्स करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।